हेलो दोस्तों, और आज हम बात करेंगे उस मूवी के बारे में जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस साल, यानी थॉर रैग्नारॉक। ये तीसरी और शायद लास्ट मूवी होगी थॉर सीरीज में, जो रिलीज होगी 3 नवंबर को। इंडिया में शायद एक हफ्ता पहले या बाद में भी हो सकती है, और इससे जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सामने आई है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हमने 2 सुपर हीरोज को सबसे ज्यादा मिस किया, वो थे थॉर और हल्क। सभी लोगों का एक ही सवाल था कि ये दोनों आखिर है कहाँ पर। ये तो पता था कि थॉर अपनी तीसरी मूवी में देखने को मिलेगा, पर हल्क के बारे में कुछ कंफर्म नहीं था। कई लोगों ने कहा कि वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में होगा, पर फिर ये कंफर्म हो गया कि वो थॉर रैग्नारॉक में देखने को मिलेगा। हमें ये भी पता चला कि वो प्लेनेट हल्क स्टोरी को भी यूज करने वाले हैं। कॉमिक्स में स्टोरी कुछ ऐसी थी कि आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक बोल्ट, नेमो जैसे हीरोज हल्क से परेशान हो जाते हैं और उसे हमारी दुनिया से अलग किसी और दुनिया में भेज देना चाहते हैं जहां वो किसी को परेशान ना करे, मतलब कोई खाली प्लेनेट जहां पर कोई जिंदा ना हो। पर वो पहुंच जाता है सकार पे, जहां का राजा था रेड किंग, जो अपने ग्लैडिएटर अरीना में लड़ाइयां कराकर मजे करता है, और इस तरह हल्क भी एक ग्लैडिएटर बन जाता है। पर जैसा कॉमिक्स में हो वैसा हूबहू मूवीज में नहीं होता, क्योंकि यहाँ हल्क सकार पे कैसे पहुंचा ये अभी पता नहीं। हम जानते हैं कि अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में वो कहीं चला जाता है, पर वो तब भी इतनी दूर सकार पे कैसे जा पहुंचा ये तो मूवी में ही पता चलेगा। पर हल्क बस्टर और हल्क की लड़ाई के बाद वो यही मानता है कि वो एक शैतान है, क्योंकि उसने इतनी तोड़फोड़ जो की थी, और उसे लगता है कि उसे इंसानों के बीच नहीं रहना चाहिए। इसलिए सकार पर लड़ाइयाँ करके जिंदगी गुजारना उसे सही लगेगा, क्योंकि इस तरह वो किसी को भी परेशान नहीं करेगा। जब तक थॉर वहां पर नहीं आता उसे वो महसूस नहीं कराता कि वो कितना अच्छा हीरो है। या हल्क वहां पे फंसा हुआ है और थॉर जब वहां पे पहुंचता है सकार पर, तब वो दोनों मिलकर वहां से भागने का प्लान बनाते हैं। अब थॉर वहां पहुंचा कैसे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पर ये कंफर्म हो चुका है कि वो दोनों एक बार तो ग्लैडिएटर अरीना में जरूर लड़ेंगे। हालांकि वो एक बार पहले लड़ चुके हैं अवेंजर्स में, पर फिर से देखने में तो और ज्यादा मजा आएगा। हल्क का सूट तो हमें कॉमिक कॉन में देखने को मिल गया था, पर थॉर का पूरा लुक भी रिवील हो चुका है, जिसे देखकर कई लोग खुश है पर कई लोग गुस्से में भी है। वो कह रहे हैं कि उसके बाल क्यों काट दिए, और उसका हथौड़ा म्योनिर कहाँ पर है, और उसके हाथ में तलवारें भी अच्छी लग रही है। पर मुझे तो ये अच्छा लगा कि उन्होंने कुछ नया किया है। ये उसका लुक है जब वो सकार पर है, और शायद जब वो वहां से बाहर आ जाएगा तब उसके बाल और म्योनिर भी वापस आ जाए, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के मिड क्रेडिट सीन में उसके बाल बड़े ही थे, और उसका हथौड़ा तो एक स्पेशल चीज है जो वो उससे अलग नहीं कर सकते, वरना बहुत सारे फैंस गुस्सा हो जाएंगे। तो कभी ना कभी तो हथौड़ा वापस आ ही जाएगा। और कहा जा रहा है कि सकार के राजा रेड किंग के अलावा वो दिखाने वाले हैं ग्रैंड मास्टर को, जिसका रोल कर रहे हैं जेफ गोल्डब्लूम, जिन्हें आपने पुरानी जुरासिक पार्क मूवीज में देखा होगा, जो यूनिवर्स के एक एल्डर है, और वो ही ग्लैडिएटर अरीना में लड़ाइयाँ करवाता है। भले ही उनका लुक थोड़ा अजीब लग रहा है, पर तब भी वो बहुत पावरफुल है। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में हमने कलेक्टर को भी देखा था, जो भी यूनिवर्स के एक एल्डर है, तो उन दोनों का कनेक्शन वो आने वाली मूवीज में दिखा सकते हैं। और जुरासिक पार्क के एक और एक्टर सैम नील भी मूवी में हैं, पर उनका रोल है क्या ये अब तक कंफर्म नहीं। पर ये मत समझना कि ग्रैंड मास्टर मूवी के विलन है, क्योंकि मूवी की मेन विलन है हेला, जिनका लुक तो सच में काफी डरावना है, और उनकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि मूवी में उनकी स्टोरी क्या है, पर वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा बताने के लिए, और ऐसी बातें मूवी में देखने में ही अच्छी लगती है, सब कुछ यहाँ पर ही बताना ठीक नहीं, इसीलिए मैं अभी आपको वो बताना नहीं चाहता। पर इतना तो कह सकता हूँ कि वो एसगार्ड की गॉडेस ऑफ डेथ है, यानी मौत की देवी, और वो ही थॉर पे हमला करके उसे सकार पर भेज देती है। उनका रोल कर रही है केट ब्लैंचेट, जो हॉलीवुड की एक जानी मानी एक्ट्रेस है, इसलिए उनका रोल खास होगा, और वो लाएगी एसगार्ड पे रैग्नारॉक, जिसका मतलब है एसगार्ड का अंत। जैसा हमें टाइटल पढ़ के लग ही गया था कि थॉर रैग्नारॉक ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं, जैसे हमने अवेंजर्स 2 में थॉर के सपने में देखा, जिसमें हेमडल की आंखें बहुत ज्यादा अलग थी, और वो कहता है कि तुम हमें हेल में ले जा रहे हो, जो वो जगह है जहाँ की रानी थी हेला कॉमिक्स में। पर मूवी में क्या होगा वो कंफर्म नहीं, और वो ये कहता है कि हम सब मर चुके हैं, जिसका मतलब साफ है कि कुछ बुरा होने वाला है। उस सीन में हमने ब्लैक सूट में भी किसी को देखा था, जो शायद हेला ही होगी। इसके अलावा उस मूवी में एक और सीन में वो इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में भी जान चुका है, और मूवी के एंड में वो उन्हीं के बारे में पता लगाने चला जाता है, तो मूवी में उस चीज का भी जिक्र होगा और हमें उस बारे में भी और जानकारी मिलेगी। आप सबको पता ही है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स है, जिसमें से 5 मिल चुके हैं, पर एक बाकी है जो है सोल स्टोन, जो शायद इसी मूवी में पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर है। स्पेशली 3 जगह है जहाँ वो हो सकता है। पहला हेमडल के पास, और शायद इसी वजह से उसके पास यूनिवर्स में सबको देखने की पावर है। दूसरा हेला के पास, जिसकी वजह से ही वो इतनी पावरफुल है और तभी वो गॉडेस ऑफ डेथ कही जाती है। या तीसरा ग्रैंड मास्टर के पास, क्योंकि कॉमिक्स में उसके पास भी एक स्टोन था। इन्फिनिटी स्टोन्स का नाम सुन के आपके दिमाग में थैनोस की फोटो तो जरूर आई होगी, जो आने वाली अवेंजर्स मूवी में मेन विलन बनेगा, और डायरेक्टर ने एक ट्वीट करके लगभग ये कंफर्म कर दिया है कि वो भी इस मूवी में होगा, शायद एक कैमियो या सिर्फ छोटे से रोल में।
एक थियोरी जो ऑनलाइन काफी हिट हो रही है कि जैसे कॉमिक्स में थैनोस को ये स्टोन्स चाहिए थे ताकि वो यूनिवर्स में सबको मारकर लेडी डेथ को इम्प्रेस कर सके, तो लोगों को ये लगता है कि डेथ को इंट्रोड्यूस करने से अच्छा वो हेला की कहानी को डेथ की कहानी से जोड़ देंगे। मतलब कॉमिक्स में दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स है और मूवी में वो एक ही कैरेक्टर में दोनों की स्टोरीज को मिक्स कर देंगे। मैं तो 50-50 पे हूँ कि वो शायद ऐसा करे या इन्हें अलग ही रखे। तो जितना आप अब तक सुने हैं स्टोरी के बारे में, आपको तो यही लग रहा होगा कि ये बहुत ही सीरियस और डार्क मूवी होगी जो ये होगी। और जो मूवी की फाइनल फाइट है वो बताया जा रहा है कि वो अब तक का सबसे बड़ा एक्शन सीन होगा MCU में, पर ये उतनी भी ज्यादा सीरियस नहीं होगी जितना आप सोच रहे हैं। इसका पता आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने जो इमेजेस ऑनलाइन की है वो बहुत ही ज्यादा कलरफुल और अमेजिंग लग रही है, ना कि डार्क और सीरियस। और उन्होंने जिस डायरेक्टर को चुना है वो काफी जाने जाते हैं कॉमेडी मूवीज के लिए, और उन्होंने ये कहा है कि मूवी में जोक्स तो होंगे ही जैसे बाकी MCU मूवीज में होते ही है, पर ये एक फनी मूवी नहीं होगी, ये एक फन मूवी होगी। शॉर्ट में समझाओ तो ये एक एडवेंचर मूवी है। अगर आप अभी नहीं समझे तो ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसी होगी, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहेंगे। ये उतनी ज्यादा कॉमेडी तो नहीं होगी जितनी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी थी, पर उसी स्टाइल पे बेस्ड है। टाइका वाइटिटी कोई बहुत फेमस डायरेक्टर नहीं है, उनकी मूवीज बहुत अच्छी होती है पर उन्होंने अब तक इतनी बड़ी कोई मूवी डायरेक्ट नहीं की। पर ये कोई टेंशन की बात नहीं, आप जानते ही है एंथनी और जो रूसो को, जो पहले वैसे इतने बड़े डायरेक्टर नहीं थे, पर उन्होंने फिर विंटर सोल्जर डायरेक्ट की, फिर सिविल वॉर, और अब वो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के डायरेक्टर है जो MCU की सबसे बड़ी मूवी होगी। तो ये रिस्क के भी सक्सेसफुल होने के चांसेस अच्छे हैं, और वो अपनी मूवीज में खुद भी एक रोल करते हैं, तो इस मूवी में वो भी जरूर देखने को मिलेंगे। तो मैंने बताया कि थॉर एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है, तो एक टाइम पे वो हमारे प्लेनेट पे भी वापस आएगा लोकी के साथ, जो वेक्सगार्ड का राजा है, जो हम सब जानते ही है। और शायद ये सब उसी की वजह से हुआ है, पर बाद में वो अपनी गलती समझकर थॉर की मदद करने को तैयार हो जाएगा। और यहाँ वो मिलेगा डॉक्टर स्ट्रेंज से, जैसा हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के मिड क्रेडिट सीन में भी देखा था, जो उसकी मदद करना चाहेगा ओडिन को ढूंढने में, क्योंकि हम नहीं जानते कि थॉर 2 के बाद वो कहाँ पर है। ओडिन के लुक को देखकर ये लग रहा है कि वो अब सब कुछ छोड़कर हमारी दुनिया में एक आम इंसान बनकर रह रहे हैं, और इस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज भी इस मूवी का हिस्सा बन गए हैं। उनका रोल बड़ा होगा, पर उतना बड़ा भी नहीं जितना आप सोच रहे हैं। जैसे स्पाइडरमैन सिविल वॉर में था, मतलब वो बीच में आया, उसके कुछ बढ़िया सीन्स थे और फिर वो चला गया, तो उतना ही रोल डॉक्टर स्ट्रेंज का इस मूवी में होगा जितना मुझे लगता है। यहाँ उनकी मुलाकात हेला से भी होगी, जैसा हमने मूवी के एक कॉन्सेप्ट आर्ट में देखा था। लोकी और डॉक्टर स्ट्रेंज की मुलाकात भी बढ़िया होगी क्योंकि दोनों ही जादूगर है, तो देखते हैं कि वो दोनों मिलते हैं तो क्या होता है। और हमने अभी तक ओडिन को नहीं देखा उसकी असली पावर्स में, क्योंकि वो पावर्स के मामले में थॉर का भी बाप है, जो वो है ही, तो अगर उनके एक्शन सीन्स भी हो वो तो और मजे की बात है। एक सवाल जो बहुत लोगों ने पूछा कि क्या ये लोकी की लास्ट मूवी होगी, मेरे हिसाब से उन्होंने पिछली दोनों मूवीज में दिखाया है कि वो मर गया था पर वो दोनों बार वापस आ गया, तो अगर वो ऐसा फिर से करेंगे तो मैं तो नहीं मानूंगा कि वो सच में उसे मारने वाले हैं। वो MCU के सबसे फेवरेट विलन है और एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर भी, तो मैं यही चाहूंगा कि वो उसे इन्फिनिटी वॉर में भी दिखाए। और अब देखते हैं कि और कौन कौन इस मूवी में है। सबसे पहले जेन फॉस्टर इसमें नहीं है, और अगर वो नहीं होगी तो डार्सी के होने का भी कोई मतलब नहीं बनता, और एरिक सेल्विक भी इसमें हो इसके भी कुछ ज़्यादा चांस नहीं लग रहे। तो अगर जेन फॉस्टर नहीं है तो थॉर की लव इंटरेस्ट कौन होगी, तो वो बन सकती है लेडी सिफ, जिनका कनेक्शन थॉर से थोड़ा बहुत पहले दिखा चुका है। और मैं यही चाहूंगा कि इस बार उनके ज़्यादा सीन्स हो, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है। हाइमडल भी है इसमें जो कंफर्म हो चुका है। 3 वॉरियर्स यानी होगन, वोल्स्टैग और फेंड्रल भी वापस आ रहे हैं। इसके अलावा 2 और नए कैरेक्टर्स भी होंगे जो हमें पहली बार MCU में देखने को मिलेंगे। पहली है वैल्करी, जिसका रोल करेगी टेसा थॉम्सन, जो थॉर की लव इंटरेस्ट बन सकती है, और कॉमिक्स में वो एक एस्गार्डियन वॉरियर थी जिसे खुद ओडिन ने चुना था। और दूसरा है स्कर्च द एग्जीक्यूशनर, जिसका रोल करेंगे कार्ल अर्बन, जो वैसे थॉर का विलन माना जाता है, पर वो उसे एक हीरो के तौर पे भी दिखा सकते हैं। इतना ही नहीं, अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि जॉन सीना भी है इसमें। तो मैं तो इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, और आप ये जरूर बताना कि आपको कहाँ लगता है कि ये छठा इन्फिनिटी स्टोन होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दे, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।